Hello, I am Rakesh sir. Welcome to Rakesh Knowledge Corner. आज हम जो पढ़ने वाले हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, नन कॉपरेशन का अर्थ क्या है और महात्मा गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट का अपने शब्दों में किस तरीके से इसका विश्लेषण किए हैं और नन कॉपरेशन की फिलॉसफी क्या है और नन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन जो भारत के हर एक शहरों में जो है इसका किस प्रकार से जो असर पड़ा और किस प्रकार से यह मूवमेंट आगे चला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ चैलेंजेस थे नन कॉपरेशन मूवमेंट के, वह उन चैलेंजेस को कैसे दूर किया गया, ये सारी चीजों के बारे में हम जो है विश्लेषण करेंगे। बच्चों, नन कॉपरेशन का तो एक सिंपल सा अर्थ होता है असहयोग। मतलब कि हम आपको आपको किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। जो आम भाषा में जो हम लोग बात करते हैं कि सहयोग नहीं करेंगे, तो उसी तरह की बात है नन कॉपरेशन असहयोग मूवमेंट के बारे में जो है विशेष रूप से विश्लेषण किया जाएगा। बच्चों, इससे पहले हमने जो डिस्कशन किए थे वह था आपका रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स और खिलाफत मूवमेंट। ये तीनों जो घटनाएं हैं इतिहास में के पन्नों में जो घटित हुई, इसके बारे में जो एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं, जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है। उम्मीद है आप सभी बच्चे पिछली वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख चुके होंगे, देख लिए होंगे और समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप अवश्य देखेंगे, ताकि घटनाएं, भारतीय इतिहास में जो भी घटनाएं घटी, सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक है बच्चों। अगर एक भी घटनाएं आप छूट जाती हैं तो फिर उसका आपको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतिहास कहा जाता है मुश्किल है। बच्चों, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। इतिहास में जो घटनाक्रम जो हुई हैं, आप उन घटनाक्रम को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत आसान है। आज तो हमारे बीच में तो बहुत सारे वीडियो जो है आप आ गए हैं, जो बच्चे देखकर बहुत अच्छे तरीके से एसएसटी में जो है वह अच्छे अंकों से पास कर रहे हैं। तो बच्चों, आप भी जो है उसे अच्छे तरीके से वीडियो को देखने के बाद आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको घटनाक्रम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप इसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, जो आपसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है। किताब को अवश्य पढ़ें। किताब के जो थीम है वह आपको हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं। जो एक लिखने का जो एक कला है लिखना, और किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से लिखा जाए, वह चीज आपको यह किताबों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। इसीलिए सेल्फ स्टडी आप अवश्य करें। अब हम विषय वस्तु की ओर चलें। विषय वस्तु ये कहता है कि अब हम नन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो अब हम महात्मा गांधी जी ने जो फैसला लिया नन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने का, ऐसा उन्होंने क्यों लिया? अगर ये घटनाएं जो नन कॉपरेशन मूवमेंट की कुछ ऐसे विस्तृत रूप से जो है इसे फैलाना था, मास अच्छे तरीके से एजिटेशन करने थे। महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी सत्याग्रह में जो ट्रुथ और नन वायलेंस, हमें
अहिंसा के साथ चलना है, न कि हिंसा के साथ। जो कुछ कमियां जो रॉलेट एक्ट और इंसिडेंट्स जो जालियांवाला बाग की जो घटनाएं हुई, जो जिसके कारण महात्मा गांधी को वह सत्याग्रह रॉलेट एक्ट वापस लेना पड़ा था, वह उस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो, इस बात का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ध्यान रखा गया और स्टेप बाय स्टेप जो है महात्मा गांधी कोशिश किए उसे लागू करने का, लोगों से अनुरोध किए कि आप उस स्टेप और स्टेप से सीधी नुमा तरीके से आप जब आगे चढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एक शर्त है कि आप नॉन वायलेंस को अपनाएंगे। यह उनका मेन फिलॉसफी था। अब हम जो है नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं कि व्हाई नॉन कॉपरेशन, असहयोग ही क्यों, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और बच्चे ये भी प्रश्न आप भी जानना चाहेंगे कि नॉन कॉपरेशन ही क्यों। तो इसके पीछे एक महात्मा गांधी जी की एक किताब है, उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज जो उन्होंने 1919 में वो लिखे थे, और हिंद स्वराज में उन्होंने इस बात का अंग्रेजों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की गई कि आप दो चीजों का उन्होंने बताया, नॉन कॉपरेशन और सहयोग और कॉपरेशन सहयोग, दो ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जिसके माध्यम से महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की, आप भारतीय को किसी भी तरीके से कम न समझिए, भारतीयों के कारण ही आप यह भारतवर्ष में आप आज तक जो है शासन करते रहे या कर रहे हैं। जब भारतीय अगर नहीं चाहेंगे तो आप शासन आपका ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब फिर आप आगे शासन नहीं कर पाएंगे। यह स्पष्ट उन्होंने हिंद स्वराज में स्पष्ट असहयोग शब्द का विश्लेषण करके स्पष्ट उन्होंने बता दिया था। अब ये बातें हैं कि अब हम कुछ जो टॉपिक्स जो हमने सब टॉपिक्स लिखे हैं, जो आप पॉइंट्स में जो हमने आपको देने लिख कर बताने की कोशिश की है, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में आप पॉइंट के रूप में अपने प्रश्नों को उपयुक्त आंसर दे सकें। प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा उसका उपयुक्त उत्तर आप पॉइंट्स में आप दे सकें। ये इसीलिए हमने इसको पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो आप देख रहे हैं बच्चों। इसे आप समझेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप इसे यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कहता है रेफरेंस टू हिंद स्वराज 1909, Mahatma Gandhi wrote in his famous book, describe the non-cooperation and cooperation with the concern of the Britishers। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इस संदर्भ में नॉन कॉपरेशन जो शब्द हैं, इस शब्द के कंसर्न में, संबंध में उन्होंने हिंद स्वराज जो उनकी किताबें हैं, उसमें जो एक प्रसिद्ध किताब है बच्चों महात्मा गांधी की, जो उसमें यह बात का डिस्क्राइब किया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि नॉन कॉपरेशन जो जो असहयोग और कॉपरेशन सहयोग विथ द कंसर्न ऑफ ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर्स के कंसर्न में है। अब हम कॉपरेशन की बात करें बच्चों, कॉपरेशन किस रूप से हमने विदेश जो ब्रिटिशर्स है उसे दिया। यह आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ
व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करते करते वह जो है भारत का मास्टर बन बैठे और वह भारतीयों, सारे भारतीयों को जो छोटे बड़े रजवाड़े थे, जो आपस में लड़ते थे, जिसका उन्होंने फायदा उठाया और मुख्यतः वह व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आए थे और भारतीयों ने उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग दिया कि ठीक है, आप व्यापार करो, हम आपको सहयोग देंगे। ठीक है, वह उन्होंने बीच में आपस में राजाओं के लड़ाइयों का फायदा उठाकर भारतीयों के साथ मिलकर जो है वह आपस में अपने साम्राज्य को स्थापित किए। स्थापित करने के बाद जो आपने प्रशासनिक सेवा, जो शासन विधि व्यवस्था में भारतीयों ने आपका साथ दिया। अब पुलिस की बात करें, वह पुलिस में वह भारतीय ही थे जो आपको साथ दिए। वह जब आपने कोर्ट, अब आपने मिलिट्री और जैसे में भारतीय ने आपके मिलकर आपको साथ दिया, तब आप जो है यह पूरे भारत में शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनका आपको कॉपरेशन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आप भारत में शासन विधि जो लंबे समय तक करते आ रहे हैं। यह महात्मा गांधी स्पष्ट अपने बुक में हिंद स्वराज में स्पष्ट डिस्क्राइब कर दिए थे, ब्रिटिशर्स को इस बात को समझा दिए थे। अब ये कहा जाता है कि अब जब उन्होंने ये जोर दिया कि गांधी जी emphasized that if Indians stopped cooperating with British rule would collapse। अब उन्होंने कहा कि जब भारत के लोग अगर आपको असहयोग करेंगे, नन कॉपरेशन करेंगे, असहयोग करेंगे, आपका न तो वो पुलिस में सहयोग करेंगे, न वो मिलिट्री में सहयोग करेंगे, न वह आपको किसी व्यापार करने में सहयोग करेंगे। किसी भी तरीके का अगर सहयोग उन्होंने बंद कर दिया तो फिर आपका साम्राज्य जो लंबे समय से चल रहा है कॉपरेशन के साथ, वह खत्म हो जाएगा। वह नन कॉपरेशन एक मूवमेंट में बदल जाएगा। भारतीयों का सहयोग और असहयोग करना वह भारतीयों के हाथ में है। इसीलिए अब भारतीय यह चाहते हैं कि अब आपका सहयोग नहीं करना चाहते, नन कॉपरेशन करना चाहते हैं, आपको कॉपरेट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप स्वराज्य भारतीयों को दे दें। यह महात्मा गांधी स्पष्ट इन दो जो रेफरेंस है संदर्भ में महात्मा गांधी स्पष्ट कर दिए थे। यह बात आप अच्छे तरीके से महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है, जो उन्होंने हिंद स्वराज किताबों में बताने की, दर्शाने की कोशिश की, अब आपको अच्छे तरीके से यह सारी चीज समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी जो है वह जब हिंद स्वराज में समझाने की कोशिश की, तो महात्मा गांधी अब वह उस फिलॉसफी नन कॉपरेशन को आगे एक मूवमेंट के रूप में नन कॉपरेशन के साथ एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेप, ताकि लोगों में हिंसा न हो, उन्होंने यह समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट। इस मूवमेंट को, इसको नन कॉपरेशन को हमें मूवमेंट बनाना है, आंदोलन, जन आंदोलन बनाना है। तो हम अब इसको एक सीढ़ी की तरह स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज हम इसको लागू करके आगे बढ़ेंगे। यह महात्मा गांधी की स्ट्रैटेजी थी।
इस स्ट्रैटेजी के साथ महात्मा गांधी जो पिछले जो वायलेंस हुआ था, वह वायलेंस अब आगे न हो, इस बात को महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा इस बात का। गांधी जी का अब हम प्लान डिस्कस करें कि गांधी जी का प्लान किस रूप में वह भारतीय को अपने प्लान के बारे में भारतीयों के साथ डिस्कस किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इस प्लान के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नॉन वायलेंस और सच्चाई का साथ लेकर चलेंगे, तो आप ब्रिटिशर्स अब ज्यादा दिन तक इस भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। आपका जो आर्थिक शोषण जो हो रहा है, प्रशासनिक शोषण जो हो रहा है, सामाजिक शोषण जो हो रहा है, वह बहुत जल्दी ही वह खत्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन को, भारतीय को उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो अब आप देख रहे हैं कि गांधी जी का प्लान था, उन्होंने गांधी जी हमने स्पष्ट रूप से आपको एक टॉपिक सब टॉपिक के रूप में समझाने की कोशिश की है बच्चों। गांधी जी का प्लान, नॉन कॉपरेशन शुड फॉलो इन अ डिफरेंट स्टेज। नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को हम एक स्टेज वाइज स्टेज जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का उन्होंने स्टेज बनाया और उस स्टेज पे कहा कि हमें उन चीजों को फॉलो करना है और उसी स्टेज के हिसाब से हमें आगे बढ़ने हैं। ये महात्मा गांधी जी इन्होंने स्टेज को जो इन्होंने स्पष्ट कर दिया था। तो उनका था कि कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम अलग अलग स्टेजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इनिशियल स्टेज क्या था? उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेज हमें जो अपनाने हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उन्होंने कहा बिगिन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट राय बहादुर, सर केसरी हिंद। जो यह सारे टाइटल जो आप ये देख रहे हैं, ये सारे टाइटल्स हैं जो ब्रिटिशर भारतीय को खुश होने पे या उनके साथ सहयोग करने पे यह टाइटल्स भारतीयों को दिए जाते थे। जब सहयोग हम ब्रिटिशर्स का करते थे तो यह टाइटल उन्हें खुश होकर ब्रिटिशर्स टाइटल प्रदान करते थे। तो उन्होंने कहा सभी भारतीयों से जो टाइटल उन्हें ब्रिटिशर्स ने दिया है वह टाइटल आप जो है समर्पित कर दें, आप ब्रिटिशर्स को लौटा दें कि हमें वह टाइटल की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा कि जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट की जो घटनाएं हुई थी उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिले हुए थे, उन्होंने वह टाइटल को उन्होंने ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिए थे, दे दिया था कि हमें आपके टाइटल की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह का उन्होंने जिन्हें टाइटल मिले थे उनसे रिक्वेस्ट की गई, महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट की कि जो टाइटल आपको मिले हैं वह टाइटल आप सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें, समर्पित कर दें। ये उन्होंने पहला स्टेज बताया था बच्चों, नॉन कॉपरेशन का फिलॉसफी का एक पहला स्टेज। दूसरा कहा गया बैकआउट। बैकआउट का अर्थ होता है कि आप जो आज ब्रिटिशर्स जो हमें दे रहे हैं जो, और हमने उसे लिया और हमने वापस दिया, हम उसका बहिष्कार करेंगे। बैकआउट का अर्थ है बहिष्कार करना, कि आपने जो सामान आप हमारे यहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे उसे फिनिश्ड गुड के रूप में आप अपने हाथ से बनाकर भारत के बाजार में बेचते थे, हम उन चीजों का जो है बहिष्कार करेंगे, हम उसे नहीं लेंगे। तो महात्मा गांधी का
बोले चाहे कि आप जो ब्रिटिशर्स जो सामान आपको दे रहे हैं और आप ले रहे हैं, आप उन्हें बायकॉट करें। ना तो लेने की जरूरत है और ना देने की सहयोग करने की जरूरत है। आप उसका बहिष्कार करें ताकि ये सारे कारण से ब्रिटिशर्स का जो एक आर्थिक जो चक्र जो बना हुआ था, जिसके कारण जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक कारण पे टिका हुआ था, जो जिसके कारण ब्रिटिशर्स जो है भारत और इंग्लैंड की समृद्धि जो आपने देखा, भारत के नींव पे ही अंग्रेज की समृद्धि जो विकसित हुई। भारत से सामान जाते थे, कच्चे माल जाते थे, सस्ते दामों पे खरीदते थे, वह एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ड्रेन ऑफ द वेल्थ दादा भाई नौरोजी का एक किताब है बच्चों, आप शायद उसे पढ़े हों, ना पढ़े हों, लेकिन एक मेन उनकी जो कहानी है वो यह है कि उन्होंने अपने बुक में यह बताने की कोशिश की, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से, कि भारत में जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वह रिसोर्सेज किसी न किसी रूप से वह जो है प्रवाह भारत से वह ब्रिटेन की ओर हो रहा है। सारे जो भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाती थी, वह सोने की चिड़िया अब धीरे धीरे जो है वह ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से वह इंग्लैंड जाता है और वहां से फिनिश गुड बन के आता है। लोग यहाँ से खरीदते हैं और वह पैसा जो है वह सामानों को खरीदकर फिर वह ब्रिटेन को समृद्ध किया जा रहा है। छोटा सा ब्रिटेन जो आइलैंड है, वह पूरे वर्ल्ड पे शासन किया। उसकी कुटिलता देखिए, छोटा सा हमारे भारत के सामने तो एक उसका स्टेट भी नहीं है, राज्य भी नहीं। वह इस तरह का दादा भाई नौरोजी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ड्रेन ऑफ द बेल्ट जो भारत में शोषण हो रहे थे। तो इसका कहा गया कि बायकॉट जब आप करेंगे, जब बहिष्कार करेंगे, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और कमजोर होने से क्या होगा, उसका पोजीशन जिसके बल पे वह शासन कर रहा है, वह जल्दी ही भारत को छोड़कर चला जाएगा। ऐसा महात्मा गांधी जो अपने स्टेज में बायकॉट के माध्यम से बताने की कोशिश की। अब तो हमने अभी तो आर्थिक स्थिति की बात की बच्चों, कि आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से शोषण हो रहे थे। अब पॉलिटिकल, अब हम राजनीतिक और जो है प्रशासनिक दृष्टि से बात करें, जिसके कारण जो प्रशासन जो मजबूत एक किला के रूप में बना हुआ था, प्रशासन जिसके बल पे भारत में वह शासन कर रहा था, वह शासन किसके आधार पे कर रहा था, वह भारतीय ही थे। भारत को ही वह अपने अंडर में काम करवा रहे थे, वह सहयोग कर रहे थे। तो उन चीजों को वह महात्मा गांधी आर्थिक दृष्टि से तो बैकवर्ड की बात थी। अब उन्होंने कहा कि अब आप प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर आप उसे सहयोग नहीं करते हैं, जैसे आप सिविल सर्विसेज, आप जो सिविल सर्विसेज आप देखते हैं, बड़े बड़े पोस्ट जो एक प्रशासन का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, अगर उस पोस्ट पे अगर हमारे भारतीय हैं, तो भारतीयों से आग्रह किया गया कि आप सिविल पोस्ट को जो है आप बहिष्कार कर दें। आर्मी में है, आर्मी में मिलिट्री के पोस्ट पे है, आप त्याग दें, छोड़ दें। पुलिस में है, आप कॉपरेट न करें, किसी प्रकार का समझौता न करें, भारतीयों से कहा गया। अगर आप कोर्ट में हैं, तो आप किसी भी न्याय पद्धति से जुड़े हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, चाहे जिस पोस्ट पे हैं, आप ब्रिटिशर्स को कॉपरेट न करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर ब्रिटिशर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, तो आप बहिष्कार कर दें,
त्याग दें, छोड़ दें, उनको किसी भी प्रकार का सहयोग आप न दें। और सबसे बड़ा अहम चीज है कि जो ब्रिटिशर्स भारत से कच्चे माल को ले जाकर एक फिनिश गुड के रूप में, जो पूर्ण रूप से बने हुए कपड़ों के रूप में जो वह भारत में आकर बेचते थे, जिससे वह मुनाफा कमाते थे, वह आप उन सारे चीजों को, चाहे वह खाने की वस्तु हो, चाहे वह पहनने की वस्तु हो, चाहे किसी प्रकार का उपयोग जो आप करते हो, आप उसे विदेशी कपड़ों को, विदेशी चीजों को बहिष्कृत करें, आप उसे एक्सेप्ट न करें। यह महात्मा गांधी जो है अपने स्टेट में उन्होंने बैकआउट के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को समझाने की कोशिश की कि आप यह सारे चीज को अपनाएंगे तो भारत से जल्दी ही वह ब्रिटिशर्स आप नन कॉपरेशन करेंगे, जल्दी ही वह चले जाएंगे, क्योंकि आप भारतीय ही उसके बोन हैं, हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जो उसके ढांचे को आप संभाले हुए हैं। आप भारतीय ही अगर उसके साथ नन कॉपरेशन करेंगे तो वह जल्दी ही वह भारत को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी नन कॉपरेशन फिलॉसफी के माध्यम से लोगों से आग्रह किए थे और उनका स्ट्रैटेजी भी यही था। नन कॉपरेशन स्टार्ट करने से पहले आम जनता से उन्होंने आग्रह किया था। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिखा है कि अगर ये सारे आप नन कॉपरेशन और सहयोग कर रहे हैं, इफ रिप्रेशन occurs, start a full disobedience movement campaign। कहा कि यह शांति ढंग से नन वायलेंस को अपनाकर, आप हिंसा न करते हुए, अहिंसा का साथ लेकर चलते हुए, सच्चाई का रास्ता चलते हुए आप जो है मूवमेंट को कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का दबाव, गोली चली, उन्होंने बंदूक का सहारा लिया, मारने की भारतीयों को कोशिश की गई, तो आप जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, मतलब पूर्ण रूप से असहयोग कर देना है। नो कॉपरेशन, हम कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, पूरी तरीके से हम असहयोग करेंगे बच्चों। महात्मा गांधी यह उन्होंने आम लोगों से को समझाया था। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी जो है, हम आपको यहाँ पे सिविल छूट गया है बच्चों, तो सिविल शब्द जो है, जो आगे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो है आपको समझाएंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे बच्चों। इसको आपको यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है आप कंप्लेन शुरू कर देंगे, उसमें अहिंसा नहीं करेंगे, चाहे कितना भी आपको वह वायलेंट करने की कोशिश करे। जैसा कि आपने देखा था कि रॉलेट एक्ट के समय में जो है वह शांति प्रिय, शांति के साथ वह मूवमेंट जो है चल रहा था, जिसमें उसने फायरिंग की, गोली चलाए, जिसके कारण वायलेंस हो गया था। वह उस तरह की घटनाओं को पुनः आप नहीं अपनाएंगे। यह महात्मा गांधी का रिक्वेस्ट था, क्योंकि महात्मा गांधी पहले ही जो है रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह को देख चुके थे कि वह शांति प्रिय जो प्रदर्शन था, उसको भड़काने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाए और सफल हुआ।
और लाठियां भी चली, बहुत सारे घायल हुए, बहुत सारे आपने देखा जालियांवाला बाग में मैसेकर हुआ, हिंसा हुई। तो उन चीजों को महात्मा गांधी कहे कि आप परहेज करेंगे, आप ऐसा नौबत नहीं आने देंगे, अगर आता है तो आप पूरी तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये आप समझ गए होंगे बच्चों। सिविल डिसओबीडियंस का विस्तृत विश्लेषण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों आपने देखा कि जो मूवमेंट महात्मा गांधी जो रॉलिक सत्याग्रह अपनाए थे और वह मूवमेंट जो है सफल नहीं हो पाया था, तो वहां पे एक खिलाफत मूवमेंट, आपको याद होगा इससे पहले वीडियो में हमने खिलाफत मूवमेंट की बात की थी। खिलाफत मूवमेंट में जो है ऑटोमन एम्पायर का जो इस्लामिक जो जो धर्म गुरु थे उनके ऊपर मुसलमानों को जो है वह कंपनसेशन वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का दोषी पाया था और उस दोष के तहत उसे बहुत सारे कंपनसेशन, बहुत सारे मुआवजा देने थे, ऐसी अफवाहें थी, जिसका जो है मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, जिन्होंने खिलाफत जो है वह स्थापित किया था, खिलाफत जो है संगठन बनाए थे। तो इधर महात्मा गांधी और इधर जो खिलाफत मूवमेंट के तहत जो इस्लामिक कंट्री को जो उसके ऊपर थोपने की, जो इस्लाम के ऊपर जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो घटनाओं की सारे चीजों के लिए थोपने की कोशिश की गई थी, जिसमें सारे इस्लामिक कंट्री एक हो गए थे और जिसमें हमारे भारतीय में शौकत अली और मोहम्मद अली जो दोनों भाई थे, इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट चलाने का फैसला किया था। और दूसरी तरफ भारतीय के साथ जो जालियांवाला बाग में जो अन्याय हुए थे, वह दोनों अन्याय जो हुए थे उसको महात्मा गांधी जी और शौकत अली मिलकर, हिंदू मुस्लिम को मिलकर आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने की बात की गई थी। एक साथ मिलकर नन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्वराज्य चाहते थे, खिलाफत मूवमेंट जो इस्लामिक कंट्री के परिवार का जो कंपनसेशन थोपा जा रहा था, वह उसके विरुद्ध में खड़े थे। जब दोनों के दुश्मन कौन थे? ब्रिटिशर्स। जब देखा कि भाई हिंदू का दुश्मन भी ब्रिटिशर्स है और मुस्लिम का भी जो दुश्मन है वो ब्रिटिशर्स है, तो क्यों न दोनों मिलकर एक जो है मिलकर आगे का बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने की कोशिश करें। और इसी तहत जो है महात्मा गांधी और जो अली ब्रदर्स हैं मिलकर एक एजिटेशन, मास एजिटेशन चलाने की कोशिश की, जिसकी यही चीज, यह जो है मास मोबिलाइजेशन का अर्थ यही पे है बच्चों कि 1920 गांधी जी एंड अली ब्रदर्स जो है शौकत अली और मोहम्मद अली टू गेन पॉपुलर सपोर्ट। अब यहाँ पे दोनों का, हिंदू और मुस्लिम का, दोनों का एक पॉपुलर सपोर्ट मिला और उस कारण से यह खिलाफत मूवमेंट जो है और नन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की बात की गई। अब इन चीजों को हमारे कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, जो हमने आपको बताया था कि इसमें कुछ बाधाएं भी थी, जो है उन बाधाओं को भी दूर करना था, तभी यह आपस में मिलकर आगे बढ़ने की बात थी। बच्चों कुछ सम चैलेंजेस जो पहले ही हम बता चुके थे आपको कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का कुछ चैलेंजेस था। तो सम चैलेंजेस, नन कॉपरेशन का क्या चैलेंज था, हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब पहला चैलेंज, जो सम लीडर्स फियर वायलेंस। तो बच्चों आपको याद होगा
कि जो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग की जो घटनाओं का जो परिणाम, जो एक वायलेंस के रूप में जो लोगों ने देखा था, उस वायलेंस की पुनरावृत्ति यह नन कॉपरेशन में न हो, इस बात का डर जो है यह हमारे भारतीय नेताओं में थे, जिसको एक चैलेंज के रूप में लिया जा रहा था। अब इन चीजों का डर, इसीलिए जो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, वह नेता आगे जो नन वायलेंस का जो प्रोग्राम था उसको आगे नहीं ले जाना चाहते थे। यही एक कारण था जो कि लोगों के जो कांग्रेस के मन में यह डर जो बैठ गया था कि यह मास एजिटेशन कहीं फिर से यह वायलेंस का रूप न ले ले। इसीलिए यह कहा गया कि यह डर था, फियर था वायलेंस का, किसको? सम लीडर ऑफ द कांग्रेस। एक पहला पॉइंट जो चैलेंजेस के रूप में देखा गया। दूसरा था जो कि लीडर्स विद इन द कांग्रेस वेयर रिलेशन टू बैकवर्ड काउंसिल इलेक्शन। अब बच्चों जो अब ये कहा जा रहा था कि काउंसिल का इलेक्शन होना था, जो उस काउंसिल के इलेक्शन में जो है नेता कुछ कांग्रेस नेता भाग लेना चाहते थे और चाहते थे कि अगर यह मौका अगर मिला है तो इसका फायदा क्यों ना काउंसिल में उठाकर जो है आम भारतीयों को इसका फायदा दिया जाए। और यह तभी संभव है जब हम जो काउंसिल का इलेक्शन जीत पाएंगे, तभी हम काउंसिल में अपनी परेशानियों को, अपने भारतीयों के ऊपर हो रहे अन्याय को हम आवाज उठा सकते हैं। ऐसा जो है वह काउंसिल में जो है लड़ने के लिए, इलेक्शन को फाइट करने के लिए कुछ कांग्रेस के नेता चाह रहे थे, जिन्हें महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, आप उसे बॉयकॉट करें, तभी ब्रिटिशर्स को एहसास होगा कि अगर कि आप जो है उसके उसके कानूनों को, उसके नियमों को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन में जाएंगे, आप वहां पे अपनी बातों उठाएंगे, जिससे कि उसका दुष्प्रभाव जो है भारतीयों के ऊपर पड़ेगा कि यह लोग जो है झुककर जो है हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए आप जो है हमारे काउंसिल में आए हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो वह उचित नहीं होगा, इसलिए आप जो है इलेक्शन काउंसिल को बॉयकॉट करें। ऐसा आम कांग्रेसमैन के जो नेता थे, जिन्हें कन्विंस करने की महात्मा गांधी ने कोशिश की। अब तीसरा, अब यहाँ पे ये जो प्रश्न थे, जो दो आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस के मन में डर था, जिसे कि महात्मा गांधी को दूर करना था कि नहीं, आप जब तक हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक आप कुछ पा नहीं सकते हैं, कुछ गेन नहीं करेंगे। तो यह महात्मा गांधी उन जो कांग्रेस और जो ओपोनेंट्स थे, इनके बीच में जो काफी लंबी चौड़ी डिबेट, वार्तालाप हो रहे थे कि भाग लिया जाए, कांग्रेस नन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, या अभी जन आंदोलन को जो है समझाने की कोशिश की जाए, नन वायलेंस का अर्थ समझाया जाए, सच्चाई का अर्थ समझाया जाए, तब आगे जो है मास एजिटेशन को किया जाए। ऐसी बातें जो है कांग्रेस के जो अपोनेंट्स थे, जो है वह उस बातों को अड़े हुए थे कि नहीं, अभी इस प्रोग्राम को आगे न बढ़ाएं। महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की गई थी और महात्मा गांधी अपने तरीके से उन नेताओं को
कन्विंस करने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हमने डिस्कशन किया, इंटरनल जो आंतरिक जो कला था, आंतरिक जो कांग्रेस के भीतर जो बातें उठ रही थी, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए या रोक दिया जाए, यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा गया। बहुत लंबे चर्चा, विश्लेषण का अध्ययन के बाद जो है यह चीज जो है, बहुत सारे जो आप देख रहे हैं इंटेंस डिबेट, बहुत लंबे जो वार्तालाप, डिबेट हुआ, विवेचनाएं हुई कांग्रेस के भीतर और उसके अपोनेंट्स के भीतर, जो सितंबर से अक्टूबर 1920 तक ये चला। मतलब आप देख रहे हैं 2 महीने बहुत क्रूशियल था कांग्रेस के लिए कि क्या इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्या यही स्टॉप कर दिया जाए। बहुत लंबा डिबेट इस पे चला, कांग्रेस वर्सेस अपोनेंट, बहुत लंबा डिबेट चला कि नहीं क्या किया जाए, मंथन हुई बातों का। तो लास्टली जो है कंप्रोमाइज, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, कंप्रोमाइज किए। बात तो महात्मा गांधी की बातों को भी रखा गया और जो अपोनेंट्स थे उनकी बातों को भी कन्विंस करने की गई, बातों को समझाया गया और यह जिसका परिणाम कंप्रोमाइज के रूप में जो है यह आगे आया और जिसमें नागपुर सेशन, आप याद रखेंगे बच्चों, कुछ डेट्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और सीक्वेंस में वह सारे डेट चलते हैं, उन डेट्स को आपको याद रखने हैं बच्चों। तो नागपुर का सेशन जो दिसंबर में 1920 का डेट था, वह कंप्रोमाइज हुआ कांग्रेस और अपोनेंट्स के साथ कि ठीक है, हम कांग्रेस में महात्मा गांधी की बातों को समझते हैं, रखते हैं और हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो इस बातों का जो है यह एक्सेप्ट किया गया। अब एक्सेप्टेंस होने के बाद, कंप्रोमाइज होने के बाद, तो फिर उसके बाद अब ये चीज हुआ कि भाई इसके परिणाम क्या हुआ। अब हमें तो परिणाम को भी, आउटकम को भी तो समझना है। तो इसका कंप्रोमाइज हुआ नागपुर सेशन में। बच्चों इस बात को स्पष्ट ध्यान रखेंगे कि यह जो है कंप्रोमाइज दोनों के बीच में हुए। अब उसका परिणाम, जो इम्पैक्ट, जो परिणाम था, नॉन कोऑपरेशन, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज ऑफिशियली एडॉप्टेड। अभी तो सारे चीज अनऑफिशियली थे, डिबेट हो रहे थे, वार्तालाप हो रहे थे, एनालिसिस चल रहा था, उसके आगे जो प्रोग्राम की विवेचनाएं हो रही थी, किस प्रकार से इसकी अच्छाई और बुराई जो आगे उम्मीद है हो सकता है, इसका अच्छा और बुरे का परिणाम का अब विश्लेषण किए जा रहे थे, जिसमें काफी समय लगा, लेकिन अंत में बच्चों यह फाइनल हुआ और सारे कांग्रेस के जो नेता थे, सभी नेताओं का मत एक हुआ और महात्मा गांधी के वोट, महात्मा गांधी को इसमें उनको आगे बढ़ने की इजाजत मिली ऑफिशियली। मतलब इसका अर्थ है कि वह डिक्लेयर हो गया कि आप जो है ऑफिशियली आप जो है इस प्रोग्राम को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप बढ़ा सकते हैं, जिस रूप से आप चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम मूवमेंट में आपके साथ हैं। यह ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। बच्चों हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। उम्मीद है कि आप इन सारे विश्लेषण को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने विशेष रूप से समझाने की कोशिश की है और हमने सारी चीजों को पॉइंट्स में दिया है, ताकि आप जो है जिस तरह का प्रश्न का जो मूड होगा, उस मूड को आप अपने मूड से उस प्रश्न को आप आंसर लिखेंगे।
तो बच्चों अब आगे देखिए कि यह कॉर्पोरेशन अब यहाँ तक तो सही है, इजाजत मिल गई ऑफिशियली, आप डू इट, करो। तो अब ये प्रोग्राम ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि यह नन कॉर्पोरेशन अकेले नहीं चलेंगे, साथ साथ चलने हैं। किसके साथ? हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर, यूनिटी के साथ, एकता के साथ हम नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट के हो रहे अन्याय को हम साथ साथ मिलकर चलेंगे, ऐसा यह डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद का प्रोग्राम क्या करना था कि अब मास एजिटेशन, मास लोगों को जगह जगह जाकर बताने थे इस प्रोग्राम के बारे में, नन कॉर्पोरेशन क्या है, नन कॉर्पोरेशन को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसके पॉलिसी को किस तरीके से एडॉप्ट करने हैं, और इन सारे पॉलिसी में जो है एक ही मेन थीम है, एक ही महात्मा गांधी का फिलॉसफी है, जो याद रखना है, ट्रुथ और नन वायलेंस। बस इसके साथ आप आगे बढ़ें, विजय आपकी है, सच्चाई की जीत होती है। यह महात्मा गांधी इन बातों को बताने के लिए जो पूरे भारत का जो है उन्होंने, गांधी जी और अली ब्रदर्स ने पूरे भारत का टूर करके जगह जगह जाकर लोगों को बताए कि हम सभी मिलकर नन कॉर्पोरेशन और सहयोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आप सभी मिलकर इस पॉलिसी को, इस प्रोग्राम को नन वायलेंस के साथ जो है आप इसे आगे बढ़ाएं, साथ दें, और ब्रिटिशर्स का किसी भी प्रकार से अगर वह नन वायलेंस करने की कोशिश करता है, हिंसा करने की कोशिश करता है, तो आप अहिंसा का साथ लेकर बढ़ें। यह महात्मा गांधी पूरे भारत में शौकत अली और जो है मोहम्मद अली, शौकत अली, जो अली ब्रदर्स हैं, इन लोगों ने पूरे भारत में घूम घूम कर इन चीजों का प्रचार किया, लोगों को बताया कि जो है नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आप सफल बनाएं। बच्चों, उम्मीद है समझ गए होंगे। इससे ज्यादा विश्लेषण की जरूरत क्लास 10th के बच्चों को नहीं है, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे मैच्योर होते हैं, वह सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं और सारे विश्लेषण को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं कुछ प्रश्न जो आपको छोड़े जा रहा हूं, जो आप उस पर सोचेंगे, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का एजेंडा होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्राइब, इसके एनालिसिस को हम लेकर आएंगे। इससे पहले आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, जिस होमवर्क को आप पूरा करेंगे वह क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन के रूप में आप हंसते हुए, स्माइल करते हुए जो है उस क्वेश्चन का जवाब आप जो है आप तैयार रखेंगे, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन से कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं, जो आप उसका जवाब भी देंगे। आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप इस प्रश्न को एक्सेप्ट करें। पहला प्रश्न है, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? यह मूवमेंट, यह जो घटनाएं, यह जो प्रोग्राम था खिलाफत मूवमेंट, वह किन किन स्टेजों से कैसे कैसे करके जो है वह गुजरा, जो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि गांव, शहरों, कस्बों में किस तरीके से लोगों ने इस आंदोलन को समझा, लिया। हर एक वर्ग के लोगों ने कैसे कैसे, जैसे आप किसान की बात करें, आप जो है बड़े बड़े जो है लैंड लॉर्ड की बात करें, आम जनता की बात करें, प्लांटर्स की बात करें, तो जो जहां जहां जो लोग थे, इन लोगों ने किस तरीके से
इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए, किस मकसद से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार से अलग अलग समाज के लोगों ने इस प्रोग्राम को एडॉप्ट किया, नन कॉपरेशन के विचारों को किस तरीके से उन्होंने लिया, क्या उन्होंने नन कॉपरेशन को एक पर्सनल की घटनाओं को संबंध के साथ जोड़ा, या यह राष्ट्र के साथ ये राष्ट्रीयता की भावना को लेकर देखा। सारे चीजों को हमें आगे आने वाले वीडियो में हम इन बातों को एनालिसिस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप इन प्रश्नों को समझकर आप आएंगे। और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास 10 के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी किताब का अध्ययन आप करें बच्चों। अब ऐसा नहीं है कि वह क्वेश्चन पहले का जो जिस रूप से क्वेश्चन आते थे, अब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है और उसी तरीके से आपको भी बदलाव करने हैं। और समय के हिसाब से जो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले जो आपसे चाहते हैं, वह उस तरीके का क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देने का कोशिश करें। और आप देख रहे हैं कि जो एसएसटी में कभी नंबर नहीं उठता था, नंबर नहीं आते थे, आज वह मैथ की तरह वह नंबर एसएसटी का नंबर आ रहा है बच्चों। यह सब आपकी मेहनत और सफलता और थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। एसएसटी जो इतिहास, जो आम लोगों को कहा जाता है कि इतिहास पढ़ने में मन नहीं लगता, इस बातों को आप भूल जाएं। वही इतिहास जो है आपको, आपकी नैया को, आपके डिवीजन को जो है 99% लाने का जो जज्बा जो है वह एसएसटी में है। और वह एसएसटी लाकर आप जैसे बच्चे दिखा देते हैं कि हम 99% ज्यादा से ज्यादा 99% एसएसटी में ला सकते हैं। सिर्फ मैथ ही नहीं, साइंस ही नहीं, एसएसटी भी 99 के काबिल है, ला सकता है बच्चों। ये चीज आपको दिखानी है। असहयोग ही क्यों, नन कॉपरेशन, वाई नन कॉपरेशन, कुछ जो हमने आपको अभी इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन दिए थे और ऐसे एक ब्रीफ कर दें, समअप कर दें बच्चों। जो सारे हमने जो इंग्लिश में जो आपको बताए उसको हम अब समअप इन द नटशेल, जो शॉर्ट कम से कम में उन बातों को हम रख दें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। महात्मा गांधी प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज में कहे थे, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ऐसा महात्मा गांधी अपने बुक्स, अपनी किताब हिंद स्वराज में चर्चा की थी बच्चों। अब जो प्रश्न यह है कि असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन को अगर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई टाइटल्स को लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों से सशंकित थे क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग में हो चुका था, जो महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी था कि नन वायलेंस
अहिंसा और ट्रुथ को लोगों ने नहीं समझा और जो है वह हिंसा हो चुका था। ब्रिटिशर्स भी जो है उनके पॉलिसी को नहीं समझे और उन्होंने जो जन आंदोलन को हिंसा करने पे मजबूर कर दिया था। अब इसीलिए जन आंदोलन को जो है यह अहिंसा का पाठ जो है पढ़ाना पड़ेगा। नॉन वायलेंस के तरीके के मार्गों को, सच्चाई के मार्गों को जो है आम जनता को बताना पड़ेगा, उन्हें ट्रेंड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कांग्रेस के नेताओं का प्रस्ताव था। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उनका विचार था कि हम जो है विधायी परिषद में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और तब अंग्रेज शायद हमारे भावनाओं को समझ सकेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का विचार कुछ अलग था। वह चाहते थे कि वह उसका बहिष्कार किया जाए। उन्होंने भय उन्होंने उनको भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। आखिरकार बहुत समय के बाद, विवेचनाओं के बाद, मंथन के बाद तब कांग्रेस के जो समर्थक और जो महात्मा गांधी के असहयोग से समर्थन के विचार में नहीं थे, वह भी समर्थन करने के विचार को अपना चुके थे और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। बच्चों, यह हम लोग असहयोग ही क्यों, किस स्टेप में कैसे कैसे करके असहयोग आंदोलन को अपनाने हैं। और बच्चों, इन अपने महात्मा गांधी अपने विचारों को समझाने के लिए नॉन वायलेंस, अहिंसा क्या होता है और सत्य के साथ कैसे जुड़ा होता है, और इधर मुस्लिम जो आपका ऑटोमन एम्पायर के साथ हुए अन्याय, जो एक खिलाफत मूवमेंट का रूप लिया था, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के रूप में देखा गया, एकता के रूप में देखा गया और इसे माना गया कि दोनों का सहयोग मिल जाए तो हिंदू अपने स्वराज्य के मकसद पे आगे बढ़ेंगे और मुस्लिम अपने ऑटोमन एम्पायर के साथ हो रहे अन्याय कार्यक्रम में जो उनकी जीत होगी, इस बात को लेकर ये बात को यूनिटी, एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में हिंदू ने भी देखा और मुस्लिम लोगों ने भी देखा। इसीलिए महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स का सहयोग यह एकता माना गया। जो आगे का कार्यक्रम जो है इसी चीज के लिए जो है उनका आगे का एजेंडा था कि जगह जगह भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वह अपने मुस्लिम भाइयों को अली ब्रदर समझाएंगे और महात्मा गांधी अपने भारतीय लोगों को, हिंदू लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से मिलकर सहयोग आंदोलन को सफल बनाना है। इस बातों की चर्चाएं यह लोग आपस में पूरे भारत में फैलाने की बात चल रही थी। ये यहाँ तक तो आप सभी हमारे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आइडियोलॉजी था, फिलॉसफी था, वह आप समझ चुके। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, जो बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि इसी का आगे का सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को जल्दी जल्दी पूरा करना है। वह different strands within the movement in town, countryside and Swaraj in plantation। इसका अर्थ ये हुआ कि आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं, शहर के लोग और गांव के लोग और जो प्लांटेशन इकोनॉमी में जो काम कर रहे हैं,
जो वर्कर्स थे, इन लोगों ने स्वराज को और असहयोग मूवमेंट को किस रूप से देखा, यह आपके आने वाले वीडियो में हम इस बात का विशेष रूप से विशेष विश्लेषण के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा।